आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत में एक बार फिर लॉकडाउन इन इंडिया 2026 को लेकर के डर और भ्रम का माहौल लोगों के बीच बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक हर जगह लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना जैसा लॉकडाउन फिर लौटने वाला है। खासकर ईरान से जुड़े वैश्विक तनाव और तेल सप्लाई को लेकर उठी चिंताओं ने इस डर को और बढ़ा दिया है। लेकिन क्या वाकई देश में फिर से तालाबंदी की नौबत आने वाली है या सिर्फ अफवाहों का खेल है? अचानक क्यों ट्रेंड करने लगा लॉकडाउन 2026? दरअसल पिछले 24 घंटों में लॉकडाउन ड्यू टू वार, इंडिया लॉकडाउन न्यूज और लॉकडाउन 2026 जैसे गूगल कीवर्ड्स तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। इसकी एक बड़ी वजह 24 मार्च की तारीख भी है और यही वो दिन था जब 2020 में देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ था। इस दिन लोग पुराने अनुभव शेयर कर रहे थे जिसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने ट्रेंड बना दिया। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट वार, इम्पैक्ट, ऑयल क्राइसिस, इंडिया जैसे कीवर्ड्स ने भी लोगों के मन में डर पैदा कर दिया कि कहीं यही युद्ध के कारण देश की रफ्तार फिर ना थम जाए। कोरोना नहीं, अब युद्ध का डर। भारत में कोविड-19 का खतरा लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक्टिव केस बेहद कम है, लेकिन अब लोगों की चिंता का कारण है वैश्विक तनाव। खासकर ईरान से जुड़े हालात और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संभावित संकट को लेकर आशंकाएं बढ़ी हैं, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूल क्राइसिस, इंडिया जैसे सर्च भी तेजी से बढ़े हैं। संसद में नरेंद्र मोदी का एक बयान भी जो है इन सारी अफवाहों को और ज्यादा तुल दे रहा है। दरअसल इन सभी अफवाहों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्थिति साफ करते हुए कहा कि देश पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी वैश्विक संकट का असर आम जनता और किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत अब तेल के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा देशों पर निर्भर है। पहले जहां 27 देशों से आयात होता था, अब यह संख्या बढ़कर 41 हो गई है, यानी सप्लाई रुकने की आशंका काफी कम है। क्या हॉर्मुज संकट से रुक जाएगी देश की रफ्तार? ये सवाल भी जो है वो सभी के जहन में है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज स्टेट में तनाव बढ़ता भी है, तब भी भारत के पास पर्याप्त जो है वैकल्पिक सप्लाई चेन मौजूद है। यानी कि सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार है और इसलिए इंडिया फ्यूल स्टोरेज, लॉकडाउन ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस जैसी खबरें फिलहाल आधारहीन हैं। लॉकडाउन की नहीं, सतर्कता की जरूरत है। यानी कि सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने जा रही है। लोगों से सिर्फ यही अपील की गई है कि वे संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। यानी कि लॉकडाउन रूमर्स इंडिया, फैक्ट चेक, लॉकडाउन 2026 जैसे कीवर्ड्स इस बात का संकेत है कि लोग सच जानना चाहते हैं और भ्रम दूर करना जरूरी है। अफवाह बनाम हकीकत, यानी कि फिलहाल सच्चाई यही है कि भारत में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगने की कोई योजना नहीं है। यह पूरा मामला सोशल मीडिया ट्रेंड, पुरानी यादों और वैश्विक तनाव के कारण पैदा हुई आशंका का नतीजा है। सरकार की तैयारी और प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि देश इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसलिए घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, लॉकडाउन की जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, इसने लोगों के अंदर एक डर और भ्रम पैदा कर दिया है। आखिर किस वजह से जो है ये अफवाह जो है वो लोगों के बीच पहुंची है? पूजा। को लेकर के इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिर क्या एक बार फिर से यहाँ पर लॉकडाउन लगने वाला है। सोशल मीडिया से लेकर हर एक जगह पर लॉकडाउन फिर लगने वाला है, इस तरीके के पोस्ट जो है वो काफी ज्यादा सर्कुलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की अगर हम लोग बात करेंगे रेखा, तो इस दौरान लॉकडाउन के कारण इंडिया में एक बार फिर से लॉकडाउन और ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, यानी कि ट्रेंडिंग लिस्ट में जो है वो फिलहाल अभी हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए ठीक अगर कल की बात करेंगे तो कल संसद में सर्वदलीय बैठक हुई थी और वहां पर जो
यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। साथ ही साथ इस पूरी बैठक की अध्यक्षता जो है वो भी वहां पर राजनाथ सिंह कर रहे थे, जो कि रक्षा मंत्री हैं। और इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा हुई कि अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति जो है वो इंडिया में क्या बन रही है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। और अगर थोड़ी सी भी बढ़त हम लोगों को देखने को मिल रही है तो अगले दिन फिर गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो पूरा बाजार है वो काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। और मिडिल ईस्ट वॉर जो फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर कई सारे सवाल है कि क्या ये मिडिल ईस्ट वॉर जो है वो विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो फिलहाल लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कोविड-19 का खतरा पूरे देश में बढ़ रहा था, तब भारत ने यहाँ पर लॉकडाउन का जो पूरा सिचुएशन है वो वहां पर लाया। और लॉकडाउन की वजह से काफी सारे लोगों की जान जो है वो बच पाई थी पहले फेज की, अगर हम लोग बात करते थे। क्योंकि पहले फेज वाला लॉकडाउन जो है वो काफी राहत दे रहा था लोगों को। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, जो तेल का सप्लाई है उसको लेकर के भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा है। अगर पेट्रोलियम पदार्थों पर परेशानी आती है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, सभी जगहों पर इस बात का जिक्र किया है कि हम लोगों ने पीएनजी पर भी काफी ज्यादा काम किया है और साथ ही साथ सीएनजी पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम की अगर बात करते हैं, पेट्रोल डीजल्स की अगर बात करते हैं, तो उनके रास्ते जो है वो भी साफ होने काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ईरान और इन सारे जगहों से पेट्रोलियम पदार्थों का पूरी तरीके से जो ट्रेड नीति है वो भारत की बनी हुई है और वहां से पेट्रोल जो है वो यहाँ पर आता है, तो उसका भी रास्ता साफ होना बहुत जरूरी है। कई सारे जिस तरीके से अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहे हैं, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर कई सिचुएशंस ऐसे बन रहे हैं जहां पर नाव पर भी हमले किए जा रहे हैं, तो उसके वजह से काफी परेशानी आ रही है। और देखिए, हाल के दिनों में अभी प्रीमियम पेट्रोल के दाम जो है वो भी 2 रुपए कुछ पैसे जो है वो यहाँ पर बढ़े हैं और नॉर्मल जो तेल है वो फिलहाल अभी उसी रेट पर बिक रहा है। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे करके महंगाई की ओर बढ़ रही है, रेखा। और अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए अभी जो हमारे सरसों तेल है वो उसके भी रेट जो है वो लगातार कुछ खबरें ये भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन की तरह नहीं होगा, एनर्जी लॉकडाउन इसे नाम दिया जा रहा है। यानी कि ये जो क्राइसिस की बात कही जा रही है, चाहे वो फ्यूल की हो या अन्य चीज़ों की हो, ये जो क्राइसिस है वो उसको लेकर के भी कहा जा रहा था कि एनर्जी लॉकडाउन जो है वो दुनिया में लगेगा। यानी कि जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही है कि कई ऐसे ऑफिस हैं जिसे वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा ताकि जो हमारे पास संसाधन है उसे बचाया जा सके। अगर लोग ऑफिस नहीं जाएंगे तो उन्हें फ्यूल नहीं भरवाना पड़ेगा, वो घर बैठे भी काम कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल्स जो हैं वो वर्क फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही है। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी फ़्लाइट्स की उड़ानें जो है वो रोक दी है, क्योंकि अपने जो सीमित संसाधन है उसे बचाने की कवायद अलग अलग देशों ने शुरू कर दी है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एनर्जी लॉकडाउन जो है वो भारत में भी लग सकता है। हालांकि ये अफवाहें ही है और सरकार ने इस पर चीज़ें स्पष्ट की है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहा है कि ये संकट गहराता है तो स्थितियां बिगड़ सकती है, ऐसा मोदी जी ने भी सदन के अंदर कहा है। और ये भी कहा है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। देखिए, जरूर संसद में इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, दोनों ही संसदों में किया है। और अगर जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, क्योंकि जितनी भी रूट लाइन्स है जहां से भी पेट्रोलियम एनर्जीज भारत आते हैं वहां के रूट्स जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक दोस्ती वाला जो ट्रेंड बना हुआ है लोगों के बीच में, चाहे भारत ईरान की बात कर ले, भारत इजराइल की बात कर ले, या फिर भारत यूएस की बात कर ले, या फिर भारत रूस की बात कर ले, सभी के साथ भारत ने एक अपना समन्वय बैठा के रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो ट्रेडमार्क सेट किया है जहां पर वो सभी जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके साथ, जो जितने भी स्टेट अध्यक्ष हैं उनके साथ ये सारी बातचीत की है कि जो भारत के लिए चीजें
आ रही है उसको कहीं से भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन जब वॉर की सिचुएशन फिलहाल वहां पर बनी हुई है, लगातार वॉर वहां पर चल रहा है ईस्टर्न वैली में, तो वहां पर पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इस पर भी असर काफी ज्यादा पड़ेगा। जरूर फिलहाल लॉकडाउन की सिचुएशन पर पूरी तरीके से सरकार ने नकारा और इसे अफवाह बताया है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा है कि वॉर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो स्थिति खराब हो सकती है। और जिस तरीके से मैंने कहा भी कि पेट्रोलियम पदार्थों पे अगर सीधा सीधा इसका इफेक्ट पड़ेगा तो वो आम आदमी के पॉकेट पर सीधा बोझ पड़ने वाला है। अगर पेट्रोलियम के रेट इसी तरीके से बढ़ते, खाने पीने की चीजों पर भी, खासतौर पर सरसों तेल, रिफाइन, इन सारी चीजों पर भी कॉस्टिंग लगातार बढ़ रही है रेखा, जो कि सीधे सीधे आम लोगों को इफेक्ट कर रही है। बाजार लगातार गिर रहा है, कॉस्टिंग सीधे सीधे आम जनता के पॉकेट पर पड़ रही है। तो अगर सिचुएशन इसी तरीके से खराब होता रहा तो जरूर हम लोगों को ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है जिसका नाम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि एनर्जी लॉकडाउन, यानी कि एनर्जी को बचाने की जरूरत है। जितने भी हमारे पेट्रोलियम पदार्थ है उन सारी चीजों को बचाने की जरूरत है, चाहे वो नाइट्रेट की बात कर ले, चाहे अलग अलग गैसेस की हम लोग बात कर लेते, तो सभी चीजें जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। तो उस पर अगर कोई भी परेशानी आएगी तो जरूर ये सिचुएशन बन सकता है। सरकार ने इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो हमें एक जरूरी फैसला जो है, महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा और इस पर जो है वो फिलहाल वैश्विक संकट का असर जो है वो सीधा सीधा आम जनता पर पड़ रहा है और जरूर इसका असर जो है वो तेल और बाकी चीजों पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल पूजा, लेकिन दर्शकों को बिल्कुल पूजा, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक चीज स्पष्ट कर दे कि सरकार ने अभी तक ऐसी बातें नहीं कही है कि हमें कुछ बड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन हाँ सरकार ने ये जरूर कहा है कि स्थितियां जो है, जो मिडिल ईस्ट के हालात बने हुए हैं, उन हालातों से निपटने के लिए भारत तैयार है। स्थितियां आने वाले दिनों में बिगड़ जरूर सकती है, लेकिन हमारे पास पूरी व्यवस्था है, पूरी तैयारी है और हमने जो है अपने संसाधनों को अब सीमित स्तर पर और लोगों से ये अपील भी की है कि कैसे उसे इस्तेमाल करना है ताकि जो संसाधन है उसे बचाया जा सके। यानी कि अफवाह से बचने की हिदायत भी लोगों को दी जा रही है और पुराने जो कोविड के दौरान की जो खबरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इसलिए ये अफवाह जो है वो तेज़ी से हर तरफ फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही भारत को छोड़ करके अगर अलग अलग देशों की बात करें तो कई जगहों पर एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगहों के कई देशों की फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई हैं, उड़ानें रोक दी गई है और इसीलिए एनर्जी लॉकडाउन की बातें कही जा रही है। हालांकि भारत में फिलहाल ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। सरकार ने ये चीज़ स्पष्ट किया है और अफवाहों से दूर रहने की सलाह लोगों को दी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।